नमस्कार, मैं निशा नैयर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि केतु के गोचर हम राशि के अनुसार भी बात करेंगे। हर राशियों का भी मैं आपको बताऊंगी कि हर राशि में केतु किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, क्या असर होगी केतु की। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो केतु अभी गोचर कर रहा है तो उसकी क्या असर होगी, ये मैंने आपसे वादा किया था। तो आज मैं उसी हर 12 राशियों का एक वीडियो बना रही हूँ जो हर राशि के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि जो है उसमें ये केतु का गोचर 6th हाउस से हो रहा है। तो 6th हाउस क्या है? आपका रोग है, ऋण है, कर्जा और आपका शत्रु है। तो यहाँ पे शत्रुता बढ़ेगी, यानी गुप्त शत्रु जो भी आपके होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा, आपके जो नाभि के नीचे के जो पेट का हिस्सा है वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी रहेगी आपको। और तीसरी बात है कि ऋण कर्जा चुकाने में, अगर आपने कर्जा ले रखा है या किसी को कर्जा दे दिया हुआ है तो वो पैसे आने में दिक्कत होगी, कर्जा वसूल करने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ से आप बचने के लिए आपको क्या करना है कि रात को काला कंबल लेके गाड़ी में लेके निकलिए और फुटपाथ पे जितने गरीब लोग सोए होते हैं, ठंडी का मौसम भी है, तो ये कंबल आप उनको उड़ा के आइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे कंबल, एक कंबल भी आप उड़ाएंगे तो भी चलेगा। तो ये एक उपाय है जो ये गोचर में करना चाहिए। दूसरा, शिव जी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की सेवा करनी चाहिए। महादेव के मंदिर में जाके आप जल चढ़ाइए, दूध और पानी चढ़ाइए। तो महादेव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, तो इससे इसमें राहत होगी। अब हम चलते हैं वृषभ राशि में। अब दूसरी राशि है जो वृषभ है। अब वृषभ में गोचर कहाँ हो रहा है? ये केतु का गोचर 5th हाउस में हो रहा है, 5वें घर में। अब 5वां घर है ना, सूर्य का घर है, और सूर्य की राशि वहाँ पड़ती है 5वीं, सिंह राशि। तो सूर्य से और केतु की शत्रुता है। हमेशा राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को कष्ट देते हैं, ग्रहण लगाते हैं और उनसे शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ 5th हाउस क्या है? आपका मान है, सम्मान है, क्योंकि सूर्य सम्मान देता है, पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है, होद्दा देता है, वो सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पे आपको बिठाता है, राजनीति में आपको ऊंचा पद देता है। तो अगर राजनीति में हैं या नौकरी में आप ऊंचे पद पे हैं तो यहाँ पे आपका ना मान सम्मान में तकलीफ, माने कि आपका अपमान होगा। आप अगर उसूलों पे नहीं चल रहे हैं, अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं चल रहे हैं, जो सूर्य का स्वभाव है कि रूल्स और रेगुलेशन, बाउंड्री में चलने का स्वभाव है सूर्य का। तो अगर आप वो बाउंड्री पार कर रहे हैं, आप रूल्स एंड रेगुलेशन, उसूलों को नहीं मान रहे हैं, उसूलों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये गोचर आपको कष्ट दे सकता है, मान सम्मान में आपकी कमी, अपमान दे सकता है, अपयश दे सकता है। तो यहाँ भी इससे बचने के लिए आपको केतु के उपाय करने हैं। तो आवारा कुत्तों को आपको भोजन देना है और शिव जी की उपासना करनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में ये गोचर जो है 4th हाउस में हो रहा है। अब 4th हाउस क्या है? माता है। 4th हाउस आपका घर है, भूमि है, मातृभूमि है। 4th हाउस क्या है? सुख है, वाहन है, भवन है। तो यहाँ माता को कष्ट रहेगा आपकी, क्योंकि चंद्रमा से भी केतु की दुश्मनी है, शत्रुता है, और 4th हाउस चंद्र का घर है। तो यहाँ माता को कष्ट रहेगा। तो माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, सेवा करिए माता की। दूसरा, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे आप टालिए और लेट गो करिए। अभी इस वाद विवाद में नहीं पड़िए, ये समय जाने दीजिए। उसके बाद थोड़ी शांति रखिए, थोड़ा धीरज रखिए और ये विवाद को टालने की कोशिश करिए, क्योंकि विवाद बहुत बढ़ने वाले हैं और आपके मूड स्विंग भी बहुत होंगे। इस दौरान मूड स्विंग भी बहुत होंगे, क्योंकि 4th हाउस से चंद्रमा का घर है, केतु वहाँ पे आया है, तो आपके मूड स्विंग्स भी होंगे और उग्रता भी आएगी, क्योंकि नीच का मंगल भी चल रहा है जो वाणी के स्थान में आपके अभी बैठा हुआ है। मिथुन राशि में नीच का मंगल वाणी के घर में बैठा है, वाणी स्थान में बैठा है। तो वाणी का उपयोग सही करिए,
यानी कटु वाणी मत बोलिए, और ऐसी कोई बात नहीं करिए जिससे सामने वाले का दिल दुखे। तो ये आप ध्यान रखिए, अपने जबान पे लगाम रखिए, तो ये समय आपका आसानी से पास हो जाएगा। अब ये समय में आपको सिर्फ शिव जी की उपासना करनी है, शिव जी को जल चढ़ाना है और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। अब हम आते हैं कर्क राशि में। अब कर्क राशि में एक तो लग्न में नीच का मंगल चल रहा है जो एकदम अनकंफर्टेबल है, और दूसरा केतु 3rd हाउस में आया हुआ है। तो अब ये जो लग्न का मंगल है ना, फॉल्स ईगो बहुत देता है। ये मंगल आपको फॉल्स ईगो देगा और उग्रता, माने एक ज्वालामुखी की तरह, और सडन एकदम से उसके राट जो बोलते हैं कि एकदम आ जाएगा, सडन टेम्पर लूज हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर जिसे बोलते हैं। ये नीच का मंगल हर एक कुंडली में मेरा अनुभव है कि जिसके भी नीच का मंगल होता है, लग्न में अगर है वो, तो उसको शॉर्ट टेम्पर देता है। तो ये शॉर्ट टेम्पर से आप बचिए, और यहाँ पे आप है ना, एक तो इसका ध्यान रखिए। देखिए, गलत संगति से दूर रहिए। आपके आसपास है ना टाइम वेस्ट करने वाले लोग बहुत आएंगे और सलाह देने वाले लोग बहुत आएंगे। आपके आसपास बहुत लोग आपको सलाह देंगे, और वो सलाह जो है ना, उसको सलाह को आपको नहीं मानना है, नहीं सुना, क्योंकि बहुत संभवतः आप उनकी सलाह मान के आप शायद गलत कदम उठा सकते हैं। एक तो है ना, आपका समय बर्बाद बहुत होगा। गलत लोग आपके आसपास रहेंगे और वो आपका समय टाइम वेस्ट करेंगे और आपको सलाह देंगे, और उनकी सलाह आपको सुननी नहीं है। ये समय आराम से निकाल देना है, और ये यहाँ पे भी आपको शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है, और जो है कुत्ते को रोटी देना है, और शिव जी को जल चढ़ाना है। धन्यवाद। आज मैं सिर्फ कर्क राशि तक की बात करूँगी, और दूसरा बना रही हूँ जो सिंह राशि से शुरू होगा। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ, तो अभी ये ख़त्म कर रही हूँ, इसके बाद का दूसरा वीडियो सिंह राशि स्टार्ट होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।